हेलो एस्पिरेंट्स, मोस्ट वेलकम टू करंट नॉमिक्स यूट्यूब चैनल। मैं हूं अभिषेक जैन और करंट नॉमिक्स के माध्यम से हम आप लोगों तक चाहे वर्ड मैपिंग सीरीज़ हो, चाहे वीकली करंट एमसीक्यू सीरीज़ हो, चाहे टॉपर्स गाइडेंस हो, जहां पर हम यूपीएससी और आरपीएससी टॉपर्स के माध्यम से आप लोगों को गाइडेंस देते रहे हैं और आगे भी देते रहेंगे। टेकऑफ सीरीज़ के माध्यम से जो भी हमारे थीमेटिक डायनेमिक इश्यूज़ है उनको हम कवर अप कर रहे हैं। राजस्थान बजट की सीरीज़ हमारी आ चुकी है। सारे के सारे जो भी आपके एग्ज़ाम्स है या इंटरव्यू पर्पज़ से आप तैयारी कर रहे हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमने यहाँ पर डिस्कस किए हैं। साथ ही हमारा एक पूरा वीकली शेड्यूल आपको कल अवेलेबल हो जाएगा। 20 जुलाई से हम हमारी बिल्कुल जो क्लासेस होगी मंडे टू संडे तक अलग अलग सब्जेक्ट्स की हमारी क्लासेस होगी, वो हम आपको फ्री में इस यूट्यूब चैनल के माध्यम से प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। आज हम बात करेंगे वेस्ट एशिया के बारे में। वेस्ट एशिया द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रीजन, द मोस्ट अनस्टेबल रीजन ऑफ द वर्ल्ड, लेकिन एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से ये रीजन काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आज यहाँ की जितनी भी कंट्रीज़ है उनकी कैपिटल्स के बारे में, माउंटेन्स के बारे में, सीज, रिवर्स, स्ट्रेट्स, जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पर यूपीएससी आरपीएससी एग्जाम्स में पूछे जा सकते हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मैच द फॉलोइंग। एक साइड में आपको देखने को मिलेगी जो भी गल्फ है, गल्फ का मतलब होता है खाड़ी, और दूसरी इसकी लोकेशन आपको देखने को मिलेगी। आपको बताना है कौन सा करेक्ट है। पर्शियन गल्फ के सामने लिखा हुआ है इट सेपरेट्स अरेबियन पेनिनसुला फ्रॉम प्लेटियो ऑफ ईरान। गल्फ ऑफ ओमान के सामने लिखा हुआ है बिटवीन ईरानियन प्लेटियो एंड ओमान। गल्फ ऑफ अदन के सामने लिखा हुआ है बिटवीन सोमालिया एंड यमन। एंड गल्फ ऑफ अकाबा के सामने लिखा हुआ है बिटवीन जॉर्डन एंड इजिप्ट। आप यहाँ पर देख सकते हो दिस वन इज गल्फ ऑफ अकाबा, ठीक है, दिस वन इज गल्फ ऑफ एडन, ठीक है, दिस वन इज गल्फ ऑफ ओमान, आप देख सकते हो दिस वन इज गल्फ ऑफ ओमान, ठीक है। उसके अलावा गल्फ ऑफ अकाबा मैंने आपको बता दी, गल्फ ऑफ एडन मैंने आपको बता दी, एंड दिस वन इज पर्शियन गल्फ। तो आपको इस मैप के माध्यम से भी आपको अपना आंसर हमारे यूट्यूब कमेंट बॉक्स में बताना है, फिर हम आप लोगों को नेक्स्ट डे इसके आंसर्स प्रोवाइड करवा देंगे। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन आप लोगों के स्क्रीन पर विजिबल है। ये क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जा चुका है। मैंने आपको बताया था टर्की एशिया के अंदर भी आता है, यूरोप के अंदर भी आता है। तो क्वेश्चन पूछा गया टर्की इज़ लोकेटेड बिटवीन, कौन कौन सी वाटर बॉडीज़ के बीच में टर्की आपको देखने को मिलेगा? ब्लैक सी एंड कैस्पियन सी, फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ब्लैक सी एंड मेडिटेरेनियन सी। थर्ड गल्फ ऑफ स्वेज एंड मेडिटेरेनियन सी। एंड लास्ट वन इज गल्फ ऑफ अकाबा एंड डेड सी। आप यहाँ पर देख सकते हो आपका टर्की का लोकेशन, एंड आपको आंसर करना है किस किस लोकेशन के बीच में या किन किन वाटर बॉडीज़ के बीच में आपको टर्की देखने को मिलेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर विजिबल है। ये क्वेश्चन भी यूपीएससी के द्वारा पूछा जा चुका है। आरपीएससी में मोस्ट प्रोबेबल चांसेज इस टाइप के क्वेश्चंस आने के। तो आप क्वेश्चन पढ़ेंगे मेडिटेरेनियन सी, जिसको हम भूमध्य सागर के नाम से जानते हैं, इज़ अ बॉर्डर विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज़। आपको बताना है जो चारों कंट्रीज़ दी हुई है, जॉर्डन, इराक, लेबनान और सीरिया, इन चारों में से कौन कौन सी कंट्रीज़ भूमध्य सागर के साथ सीमा बनाती है। ऑप्शंस आप लोगों के लिए अवेलेबल है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से आपको सारी कंट्रीज़ को देखने को मिलेगा, सीरिया, लेबनान, इजराइल, पैलेस्तीन, आपका जॉर्डन, इराक। तो आपको काफ़ी यहाँ पर माइंड में सीखने को मिलेगा। अभी हम देखेंगे हमारे फर्दर लेक्चर के अंदर कि किस टाइप से हम इसको रिमेंबर यहाँ पर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका स्क्रीन पर विजिबल है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द एरिया नोन एज गोलन हाइट्स समटाइम्स अपीयर इन द न्यूज़ इन द कंटेक्स्ट ऑफ द इवेंट रिलेटेड टू। अभी हाल ही में गोलन हाइट्स को न्यूज़ में देखा गया है। ये किस रीजन से या किस क्षेत्र से संबंधित है? फर्स्ट सेंट्रल एशिया, आप लोगों को पता है सेंट्रल एशिया हम कवर कर चुके हैं, उसकी वीडियो आप देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल है। सेकंड मिडिल ईस्ट, ध्यान रखना जो आपका वेस्ट एशिया आज हम पढ़ने जा रहे हैं उसको दूसरा नाम क्या बोला जाता है? मिडिल ईस्ट भी बोला जाता है। ध्यान रखना, वेस्ट एशिया और मिडिल ईस्ट अलग अलग नहीं है, दोनों एक ही चीज़ है। यहाँ पर मैं ब्रैकेट में क्या लिख सकता हूँ, आपका वेस्ट एशिया भी लिख सकता हूँ, दोनों सिमिलर चीज़ है। एंड थर्ड वन इज़ आपका क्या है? साउथ ईस्ट एशिया, ये भी हम कवर कर चुके हैं, जहाँ पर हमने आसियान की 10 मेंबर कंट्रीज़ को याद किया था। एंड सेंट्रल अफ्रीका, अफ्रीका हम पूरा कवर कर चुके हैं। आप लोग फटाफट से आंसर दोगे। यहाँ पर आप रीजन भी देख सकते हो जहाँ पर गोलन हाइट्स के बारे में मैंने बात की है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप तस्वीर यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ये तस्वीर है डेड सी की। ठीक है, तो आपको क्वेश्चन बताना है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, आइडेंटिफाई द राइट वंस। फर्स्ट स्टेटमेंट है द डेड सी इज ए सोल्ट लेक बिटवीन द वेस्ट बैंक एंड इसराइल। किसके इसके बीच में है? वेस्ट बैंक और इसराइल के बीच में है। सेकंड स्टेटमेंट है इट इज़ द डीपेस्ट हाइपर सलाइन लेक इन द वर्ल्ड। ठीक है, सबसे गहरी
जो जिसकी सैलिनिटी का मतलब जहाँ पर नमक की सांद्रता काफ़ी ज़्यादा है, तो सबसे ज़्यादा यहाँ पर पाई जाती है। आपको बताना है कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। आप देखोगे यहाँ पर आप लोगों को तैरने की ज़रूरत नहीं होगी, आप बेसिकली इसकी जो इसकी सतह है उस पर फ्लोट करोगे। क्यों? यहाँ पर सैलिनिटी काफ़ी ज़्यादा है, सांद्रता काफ़ी ज़्यादा है, जिसकी वजह से यहाँ पर आप लोग क्या करोगे, फ्लोट करोगे, नीचे डूबोगे नहीं। ठीक है, तो इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। आइए हम स्टार्ट करते हैं इस रीजन के बारे में। देखो, हमने एशिया को किन किन पार्ट में बांटा था। हमने सबसे पहले एशिया स्टार्ट किया था साउथ ईस्ट एशिया से, वो हमने कवर किया। देन हमने एशिया का पार्ट कवर किया, ईस्ट एशिया वाला पार्ट वो हमने कवर किया। देन हमने कवर किया हमारा सेंट्रल एशिया वाला पार्ट, वो हम कवर कर चुके हैं। आज हम बात कर रहे हैं चौथे रीजन की, जिसका नाम है वेस्ट एशिया, द मोस्ट कॉन्ट्रोवर्शियल रीजन, द मोस्ट अनस्टेबल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है, आपने नाम सुना होगा, सीरिया, ईरान, इराक, काफ़ी ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। उसके बाद हमारा लास्ट पार्ट बचेगा इंडिया एंड इट्स नेबर्स, जिसको हम साउथ एशिया के नाम से जानते हैं। ये भी हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे हमारे नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जब हम वेस्ट एशिया की बात करते हैं तो देखो सबसे पहले हमें क्या क्या चीज़ें यहाँ पर मैपिंग पर्सपेक्टिव से याद रखनी है, क्या क्या चीज़ें हमारे माइंड में होनी चाहिए जब हम यहाँ पर एग्जाम में अपीयर होंगे। तो देखो सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ की कंट्रीज़ की और उनकी कैपिटल सिटीज़ के बारे में। ठीक है, मैं नीचे से स्टार्ट करता हूँ। तो आप देखोगे यमन, ठीक है, यमन की कैपिटल क्या होगी आपकी, साना। ठीक है, उसके बाद देखोगे ओमान, ओमान की कैपिटल क्या होगी, मस्कट। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे यहाँ पर हम बात करेंगे यूएई के बारे में। ठीक है, कैपिटल क्या हो जाएगी, अबू धाबी। उसके बाद आप देखोगे कतर, कैपिटल क्या हो जाएगी, दोहा। उसके बाद आप देखोगे बहरीन, कैपिटल क्या हो जाएगी, मनामा। उसके बाद आप देखोगे सऊदी अरेबिया, जिसकी कैपिटल क्या हो जाएगी, रियाद। ध्यान रखना ये पूरा का पूरा कौन सा पेनिनसुला है, अरेबियन पेनिनसुला के नाम से इसको जाना जाता है। उसके बाद ऊपर आओगे आप कुवैत, कुवैत की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, कुवैत सिटी। देन आप आओगे इराक, इराक की कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, बगदाद। ठीक है, ईरान आप देख सकते हो कैपिटल क्या हो जाएगी आपकी, तेहरान। ठीक है, उसके ऊपर आप देखोगे सीरिया, सीरिया की कैपिटल क्या हो जाएगी, दमेस्कस। ठीक है, उसके बाद देखो यहाँ पर 3 या 4 छोटी छोटी कंट्रीज में आप कंफ्यूज हो सकते हो। सोचो, सीरिया की बॉर्डर आपको मेडिटेरियन सी के साथ देखने को मिलेगी। उसके बाद आप देखोगे लेबनान, लेबनान की कैपिटल है बैरूत, जिसकी बॉर्डर भी आपको किसके साथ देखने को मिलेगी, मेडिटेरेनियन सी के साथ। उसके बाद आप देखोगे इजराइल और पैलेस्तीन वाला पार्ट। ठीक है, ये भी आपको कहाँ से दिखेगा, मेडिटेरियन सी वाली बॉर्डर मिलेगी। लेकिन आप यहाँ पर जब देखोगे जॉर्डन के बारे में, ठीक है, जॉर्डन की कैपिटल क्या है, अम्मान। ठीक है, इजराइल की तो क्या हो जाएगी, जेरूसलम, और जॉर्डन की क्या हो जाएगी, अम्मान। जॉर्डन ध्यान रखना मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर नहीं बनाता। कई बार एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने की कोशिश की जाएगी, तो कैसे याद रखोगे, जॉर्डन को याद रखोगे आप जय हो। ठीक है, आपने मूवी देखी होगी सब लोगों ने, वो गाना सुना होगा जय हो के बारे में। ठीक है, तो जय हो से आपको याद रखना है जॉर्डन क्या है, इन सबसे अलग है। तो जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर नहीं बनाता है। ठीक है, याद रखना है। अब दूसरी चीज़ आप यहाँ पर क्या याद रखोगे, देखो कई बार यहाँ की काफ़ी सारी इंपॉर्टेंट सिटी न्यूज़ में होती है, और कई बार क्या किया जाता है, सिंपल पूछा जाएगा। जैसे कि मैं पूछता हूँ आपसे, समटाइम्स मोसूल सिटी इज़ इन न्यूज़ विद रेस्पेक्ट टू फॉलोइंग कंट्री। आपको ईरान, इराक, सीरिया और सऊदी अरेबिया ऑप्शन दे दिया जाएगा। तो जो कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ है जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में रहती है, उनको भी आपको यहाँ पर याद रखना होगा। फॉर एग्जांपल जैसे हम बात करते हैं इराक, इराक की सिटी है मोसूल, काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होती है। साथ में नीचे आप देखोगे किरकुक, ये भी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होती है। न्यूज़ में रहने का कारण क्या है, ये सारी की सारी सिटीज़ है जहाँ पर एक टेररिस्ट हब माना जाता है। यहाँ पर आप देखोगे एनर्जी रिच रीजन है, जहाँ पर चाहे आपका नेचुरल गैस हो, चाहे आपका क्रूड ऑयल हो, यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रिजर्व आपको देखने को मिलेंगे। और जो टेररिस्ट आउटफिट्स है या जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है, इन पर अपना अधिकार जमाने की कोशिश करते हैं। तो कुछ सिटीज़ के बारे में, जैसे मैंने आपको मोसूल बताया, किरकुक बताया, ये दोनों सिटी आपको कहाँ पर देखने को मिलेगी, इराक में। बगदाद तो यहाँ की कैपिटल है, ये तो आपको याद रखना ही रखना है। उसके बाद आप देखोगे सीरिया के अंदर आपको इंपॉर्टेंट सिटी अलिप्पो, आपने न्यूज़पेपर्स के अंदर भी काफ़ी ज़्यादा नाम सुना होगा। अलेप्पो सिटी का इतिहास काफ़ी ज़्यादा है, वो अभी हम डिस्कस नहीं करेंगे। अलिप्पो सिटी आपको यहाँ पर याद रखनी है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ईरान के अंदर आप देखोगे, ईरान के अंदर आपको तेहरान तो याद रखना ही रखना है, जो कैपिटल है यहाँ की। ठीक है, तेहरान के बारे में आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके अलावा मसद, ये भी आप याद रख सकते हो, ये भी ईरान के अंदर इंपॉर्टेंट सिटी के अंदर आती है। उसके अलावा कैपिटल सिटीज़ को भी आपको देखना होगा, नॉर्थ टू साउथ या वेस्ट टू ईस्ट, किस प्रकार से कैपिटल सिटीज़ को आपको अरेंज करना है। ठीक है, तो आप देखो कैसे याद रखोगे, यहाँ पर सिंपल सी चीज़ है। देखो आपने एक और चीज़ देखी होगी, ईरान अभी काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है, चाहे वो न्यूक्लियर एग्रीमेंट को लेकर हो। ठीक है, आप लोगों को पता होना चाहिए, आप सब लोगों ने नाम सुना होगा JCPOA का,
जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एग्रीमेंट, जिससे यूएसए अलग हो गया था, जो कि बेसिकली बराक ओबामा के टाइम पर साइन हुआ था। ईरान और यूएसए के साथ साथ कुछ अलग कंट्रीज़ भी थी, जैसे आपने जर्मनी का नाम सुना होगा, यूरोपियन नेशंस का नाम सुना होगा, बट अभी यूएसए ने अपने आप को इस एग्रीमेंट से अलग कर लिया है और ईरान पर वापस क्या लगा दिए हैं, न्यूक्लियर सेंक्शंस भी लग गए हैं, ट्रेड सेंक्शंस भी यहाँ पर लग चुके हैं। तो ईरान काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में है। दूसरा आपने देखा होगा, ईरान के जो जनरल थे कासिम सुलेमानी, उनकी हत्या कर दी गई थी यूएसए के जो एयरक्राफ्ट के द्वारा। तो उसके बाद ईरान काफ़ी ज़्यादा कंट्रोवर्शियल यहाँ पर हो चुका है। तो आपसे पूछा जा सकता है ईरान किन किन कंट्रीज़ के साथ अपनी बॉर्डर बनाता है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपको कंफ्यूज काफ़ी इजीली यहाँ पर किया जा सकता है। अब देखो कैसे कंफ्यूज करूँगा और कैसे कंफ्यूजन से आपको बचना है। देखो आपको यहाँ पर याद रखना है कि ईरान किसके साथ बॉर्डर नहीं बनाता, ठीक है। आपको ऑप्शन में सीरिया देखने को मिलेगा ही मिलेगा। जब आपसे पूछा जाएगा ईरान किन किन के साथ बॉर्डर बनाता है, ऑप्शन में सीरिया मिलेगा। तो ध्यान रखना, सीरिया के साथ ईरान बॉर्डर नहीं बनाता है, ठीक है। सीरिया द मोस्ट कंट्रोवर्शियल रीजन है, तो सीरिया के साथ ईरान बॉर्डर नहीं बनाएगा। अब किसके किसके साथ बनाएगा, याद रखने का सिंपल तरीका है। कैसे याद रखोगे, सबसे पहले इंडिया के नेबर्स पाकिस्तान और अफगानिस्तान, आपका नाम सुना है, ये एक पाकिस्तान हो जाएगा, दूसरा अफगानिस्तान हो जाएगा, उसके साथ ईरान बॉर्डर बनाता है। सिंपल सा रीज़न आपको पता भी होना चाहिए। यहाँ पर आपने देखने को पता होगा, यहाँ पर गवादार पोर्ट है, यहाँ पर चाहबार पोर्ट है। गवादार पोर्ट पाकिस्तान में जो चाइना डेवलप कर रहा है और चाहबार पोर्ट ईरान में है जो इंडिया डेवलप कर रहा है, ठीक है। यहाँ पर चाइना का है और यहाँ पर इंडिया का है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है पाकिस्तान के साथ बन रही है, पाकिस्तान के ऊपर क्या है, अफगानिस्तान, उसके साथ भी बनेगा। अब सेंट्रल एशिया में किसके साथ ये बॉर्डर बनाएगा, मैंने आपको याद करना सिखाया था कि आप देखो 5 कंट्री है सेंट्रल एशिया के अंदर, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान। तो आप देखोगे नीचे वाला जो पार्ट है तुर्कमेनिस्तान वाला पार्ट, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान एंड देन तुर्कमेनिस्तान, जो टर्की वाला पार्ट है। तो कैसे याद रखोगे, टर्की से सिंपल आप यहाँ पर याद रख सकते हो कि टर्की वाले पार्ट के साथ ही आपका कौन बॉर्डर बनाएगा, आपका ईरान यहाँ पर बॉर्डर बनाएगा। तो देखो यहाँ पर ये तुर्कमेनिस्तान वाला पार्ट हो गया, उसके बाद आपका क्या आ जाता है, कैस्पियन सी। उसके बाद अब इस साइड में आप बात करोगे तो ईरान इराक के साथ तो बनाएगा ही बनाएगा, ये तो सिंपल सी चीज़ है। ईरान टर्की के साथ बनाएगा क्योंकि टर्की तुर्कमेनिस्तान इधर भी आएगा और टर्की इधर भी आएगा। दूसरा आपका आर्मेनिया और अजरबैजान, दो एक के साथ भी ये बॉर्डर बनाता है, ठीक है। लेकिन आपको इंपॉर्टेंट चीज़ याद ये रखनी है, सीरिया के साथ नहीं बनाता। इस चीज़ से भी आप अपना आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। कई बार आपको कंफ्यूज करने के लिए सीरिया दिया जाएगा और सीरिया आप जैसे ही एलिमिनेट करोगे आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो ईरान के बारे में स्पेशली आपको एम्फेसिस करना ही करना है, ठीक है। अब कैपिटल्स के बारे में हम जो बात कर रहे थे, कैपिटल्स के बारे में आप देखो, फॉर एग्जांपल मैंने आपको 4 कैपिटल्स दे दी। जैसे मैं आपको दे देता हूँ, यहाँ पर मैंने आपको दे दिया बगदाद, ठीक है। मैंने आपको दे दिया यहाँ पर मनामा, ठीक है। मैंने आपको दे दिया यहाँ पर मस्कट और मैंने आपको दे दिया साना। और आपको बोला जा रहा है कि इसको आप नॉर्थ टू साउथ अरेंज करो। तो आपको कंट्रीज़ विजुअलाइज होनी चाहिए मैप के अंदर कि सबसे ऊपर वाला पार्ट आप देखोगे, अगर आपने इराक याद किया हुआ तो बगदाद इराक के सेंटर पार्ट में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कुवैत वाला पार्ट आपको देखने को मिलेगा, देन बहरीन और सऊदी अरेबिया का ध्यान रखना, यहाँ पर कंफ्यूज किया जा सकता है आपको। रियाद वाला पार्ट, ये भी सेंटर वाले पार्ट में आपको कैपिटल मिलती है। तो अगर आप मैप को लगातार आप देखोगे तो आपको पूरा का पूरा मैप काफ़ी इजीली विजुअलाइज यहाँ पर हो जाएगा। अब कुछ ट्रिक्स मैं यहाँ पर आपको बताऊँगा जो आपको वाटर बॉडीज़ याद रखने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगी, कहाँ कहाँ वाटर बॉडीज़ यहाँ पर कनेक्ट होती है। तो सबसे पहले कुछ वाटर बॉडीज़ को यहाँ पर हम याद करते हैं, उनके ट्रिक्स हम देखते हैं। आप देखोगे इस पूरे रीजन के अंदर आपको यहाँ पर ब्लैक सी दिखाई देगा, जिसकी मैंने आपको ट्रिक बताई थी रब तुसी ग्रेट के नाम से। जिन्होंने ट्रिक नहीं देखी है, जो मेरा वीडियो है उसके लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अवेलेबल हो जाएगी, वहाँ पर देख सकते हैं। कैस्पियन सी की जो मैंने ट्रिक बताई थी एयर टिकट के नाम से, उससे आप यहाँ पर याद रख सकते हो। उसके अलावा जैसे मैंने आपको बताया मेडिटेरेनियन सी के बारे में, मैंने अभी आपको बोला कि कौन कौन सी कंट्रीज़ है जो वेस्ट एशिया में आती है और मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर करती है। तो आप देखोगे जो आपका टर्की वाला पार्ट है, आप यहाँ पर देख सकते हो सीरिया वाला पार्ट है, आप देख सकते हो लेबनान वाला पार्ट है, आप देख सकते हो इजराइल वाला पार्ट है, लेकिन जॉर्डन नहीं आता है। जॉर्डन कैसे आती है, जय हो, जॉर्डन सबसे अलग है, क्योंकि जय हो गाना भी सबसे अलग फेमस हुआ था। तो जॉर्डन सबसे अलग है, जॉर्डन मेडिटेरेनियन सी के साथ बॉर्डर नहीं बनाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, अब आप जब नीचे आओगे तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा रेड सी और दूसरी साइड में देखने को मिलेगा पर्शियन गल्फ। यहाँ पर आपको एक स्ट्रेट देखने को मिलेगी जो मैंने कवर की थी हमारे स्ट्रेट वाले जो मैंने वीडियो बनाया था, जिसके अंदर सारी की सारी स्ट्रेट्स हमने डिस्कस की थी, जितनी भी जल संधियाँ थी। तो आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज जल संधि। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगी कौन सी जल संधि, स्ट्रेट ऑफ बेबल मेंडेव। अब याद रखने का सिंपल तरीका, जैसे मैंने आपको समझाया था कि बेसिकली हुआ क्या था, हमने जो हॉर्स लेकर आए थे, इंडिया के अंदर हॉर्स आए थे, वो हमारे नेटिव नहीं थे, वो हम बाहर से लेकर आए थे। तो याद रखने का सिंपल तरीका,
बेसिकली इंडिया में एक आदमी है, आदमी मतलब मैन है, ठीक है। मैन ने क्या मंगवाए, घोड़े मंगवाए। घोड़े कहाँ से मंगवाए, पर्शियन से, मतलब पर्शिया वाले पार्ट से। तो पर्शियन गल्फ से घोड़े आए, घोड़े को क्या बोलते हैं, हॉर्स। तो हॉर्स से आप याद रखोगे होर्मुज। पर्शियन गल्फ से हॉर्स आए किसके पास, मैन के पास। मैन मतलब ओमान, ठीक है, याद रहेगा सबको सिंपल तरीके से। तो आप पर्शियन गल्फ से, अब आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन पूछा जाएगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज कनेक्ट्स विच टू वाटर बॉडीज, तो इट विल कनेक्ट पर्शियन गल्फ टू गल्फ ऑफ ओमान। याद रखने का सिंपल तरीका। दूसरी चीज़, हम नीचे वाली साइड में, अब ये जो घोड़े आपने मंगवाए थे, ठीक है, अब ये जो मेन था, क्योंकि यहाँ भी आपको नाम याद रखना है मेंडेब, ये जो मेन था, मेन दो जगह पर आएगा, गल्फ ऑफ ओमान में भी आएगा, मेंडेब में भी आएगा। ये मेन क्या हो गया, गुस्सा हो गया। गुस्सा क्यों हो गया, क्योंकि घोड़ा डिलीवरी करने में थोड़ा लेट कर दिया इन्होंने। गुस्सा मतलब आग बबूला, आग बबूला मतलब रेड सी, ठीक है, क्योंकि जो घोड़ा आना था उसको थोड़ा सा डिले कर दिया, डिले करते ही आग बबूला हो गया, रेड सी आ गया। और गल्फ ऑफ अदन का मतलब, अदन का मतलब होता है पीस प्रोसेस, शांति समझाना। तो हम क्या करेंगे, अब वो जब आग बबूला हो गया तो उसको शांत करने का प्रयास करेंगे, तो आप गल्फ ऑफ अदन से इसको याद रख सकते हो। तो ये सारी की सारी यहाँ पर आपको वाटर बॉडीज़ भी याद हो जाएगी, स्ट्रेट्स भी यहाँ पर याद हो जाएगी, कन्फ्यूज़ भी आप नहीं होगे। इससे आपको ये भी पता रहेगा कि ओमान ऊपर वाले पार्ट में है और यमन नीचे वाले पार्ट में है, क्योंकि ओमान से आपको याद रहेगा मेन ऊपर वाली पार्ट में, हॉर्मुज वाले पार्ट में, यमन कौन से वाले पार्ट में, बेबल मेंडेब वाले पार्ट के अंदर है, ठीक है। वाटर बॉडीज़ के अंदर आप देख सकते हो ये वाला जो पार्ट है गल्फ ऑफ अकाबा है, जो आपका जो इजराइल वाला पार्ट है उसको किससे कनेक्ट करता है, रेड सी वाले पार्ट से। गल्फ ऑफ अकाबा और स्वेज कैनल, स्वेज कैनल का भी मैंने कंप्लीट डिस्क्रिप्शन मेरे वीडियोस के अंदर दिया है, तो आप हमारे चैनल पर जाकर यूट्यूब के अंदर जो हमारा करंट नॉमिक्स सर्च करोगे वहाँ पर प्लेलिस्ट मिलेगी आपको वर्ड मैपिंग सीरीज़ की, उसके माध्यम से आप सारे के सारे वीडियोस का एक्सेस यहाँ पर कर सकते हो। तो गल्फ ऑफ स्वेज, स्वेज कैनल के बारे में, इसके बीच में जो भी लेक्स वगैरह है उनके बारे में मैंने डिटेल में यहाँ पर डिस्कशन किया है, ठीक है। अभी हम आगे बढ़ते हैं, आगे कुछ और महत्वपूर्ण चीज़ों का हम यहाँ पर डिस्कशन करते हैं, ठीक है। पहले ये चीज़ क्लियर है। अब देखो ये जो रीजन है ये एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा रीजन, चाहे सऊदी हो आपका, चाहे कतर हो आपका, चाहे ईरान हो आपका, चाहे इराक हो, पूरा का पूरा रीजन एनर्जी सिक्योरिटी, एनर्जी सिक्योरिटी मतलब ऊर्जा सुरक्षा की दृष्टि से काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वर्ल्ड का अगर आप देखोगे, वर्ल्ड का लगभग 50% क्रूड ऑयल इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर आपको मिलेगा। वर्ल्ड की लगभग 40% से ज़्यादा नेचुरल गैस आपको इन्हीं कंट्रीज़ के अंदर मिलेगी। तो एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। स्पेसिफिकली अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो इंडिया अपना जो मैक्सिमम एनर्जी इंपोर्ट है वो कहां से करता है, वेस्ट एशिया से करता है। इसके लिए इंडिया की रणनीति भी है जिसका नाम है लुक वेस्ट पॉलिसी। आपने सुना होगा लुक वेस्ट पॉलिसी के बारे में। सेंट्रल एशिया जब पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कनेक्ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी के बारे में। अभी मैं आपको बता रहा हूँ लुक वेस्ट एशिया पॉलिसी, जहाँ पर हम इन सब कंट्रीज़ के साथ एक बैलेंस रिलेशनशिप बनाने का ट्राई करते हैं। तो आपको ध्यान रखना है एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से इंडिया सऊदी से, ईरान से और इराक से काफ़ी ज़्यादा इंपोर्ट करता है। और नेचुरल गैस कहाँ से लेते हैं हम, कतर से। आपने हम एक प्रोजेक्ट का नाम भी सुना होगा जो मैंने आपको तापी गैस पाइपलाइन प्रोजेक्ट के बारे में बताया था जो सेंट्रल एशिया से रिलेटेड था, तो उसको भी आप यहाँ पर लिंक कर सकते हो, ठीक है। दूसरी चीज़ एनर्जी सिक्योरिटी वाले इशू के बाद अब आप देखोगे यहाँ पर जो आपको पेनिनसुला देखने को मिलेगा, इस पूरे के पूरे पेनिनसुला को हम क्या बोलते हैं, अरेबियन पेनिनसुला यहाँ पर नाम बोलते हैं। अब एक टास्क मैं आपको दे रहा हूँ, घर जाकर आप सर्च करना जीसीसी के बारे में, गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल इसको बोलते हैं। काफ़ी बार एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं, तो आपको कमेंट में ये बताना है गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के मेंबर कौन कौन से हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं खाड़ी सहयोग परिषद, ठीक है। वो इसी रीजन से रिलेटेड है जिसके बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो घर जाइएगा, गूगल सर्च कीजिएगा, पढ़िएगा गल्फ कोऑपरेशन काउंसिल के बारे में और उसके मेंबर मुझे कमेंट बॉक्स में आप लोग बताओगे। यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आपको कमेंट करके ये बताना है। ये आपका असाइनमेंट है वेस्ट एशिया की मैपिंग के अंदर। दूसरा आपको एक क्वेश्चन मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ, आपको बताना है, ये क्वेश्चन का आंसर भी आपको शॉर्ट आंसर लिख कर देना है। वेस्ट एशिया एनर्जी सिक्योरिटी की दृष्टि से क्यों महत्वपूर्ण है, वाई वेस्ट एशिया इज़ इम्पोर्टेंट इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ एनर्जी सिक्योरिटी, ये भी आपको आंसर लिख कर देना है। और स्पेसिफिकली इंडिया के कुछ पॉइंट्स भी आपको यहाँ पर बताने हैं। शॉर्ट आंसर आप लिख के यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में आप मुझे यहाँ पर बताएंगे। ये भी आपका यहाँ पर असाइनमेंट है, ठीक है। आगे हम बात करते हैं, ठीक है। आगे हम यहाँ पर बात करेंगे जो आप लोगों ने ये भी चीज़ देखी होगी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वाला पार्ट, ठीक है, क्योंकि यहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर भी पास होती है। तो ये भी आपको कमेंट करके बताना है, क्योंकि मैं ये चीज़ आपको कवर करवा चुका हूँ मेरे वीडियो के अंदर, जहाँ पर मैंने आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर की जितनी भी
कंट्रीज से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होती है वो मैंने आपको ट्रिक के माध्यम से याद करवाया था। तो चाहे आप उस वीडियो को देखिए, लेकिन आपको ये कमेंट करके बताना है, मेरा क्वेश्चन ध्यान से सुनेंगे, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर वेस्ट एशिया या मिडिल ईस्ट की कौन कौन सी कंट्री से पास होती है। सिर्फ वेस्ट एशिया की बतानी है, सारी की सारी नहीं बतानी है, आपको बतानी है। मैंने आपको यहाँ डायग्राम भी दिखाया है, आप यहाँ से भी हेल्प ले सकते हैं वेस्ट एशिया की कौन कौन सी कंट्री से पास होती है। तो वाटर बॉडीज आप देख चुके सारे, कैस्पियन सी, आरएल सी मैंने आपको सेंट्रल एशिया में बताया था, ब्लैक सी आपने देख लिया, इस रीजन में मेडिटेरेनियन सी। यहाँ से एक और चीज़ आपको समझ में आएगी, जो वेस्ट एशिया का पश्चिम वाला पार्ट होगा, ये वाला पार्ट, यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट मिलेगा, मेडिटेरेनियन क्लाइमेट यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। भूमध्य सागरीय जलवायु यहाँ पर देखने को मिलेगी, जिसकी विशेषता होती है यहाँ पर बारिश कब होती है, विंटर्स के अंदर। हमारे कब होती है ट्रॉपिकल क्लाइमेट में, गर्मियों में बारिश होती है। मेडिटेरेनियन क्लाइमेट की स्पेशल फीचर है, यहाँ पर बारिश होगी आपकी सर्दियों के अंदर, ठीक है। जबकि आपका जो इसका ईस्टर्न वाला पार्ट होगा, यहाँ पर कौन सा क्लाइमेट देखने को मिलेगा, आपका ट्रॉपिकल क्लाइमेट आपको देखने को मिलेगा, उष्णकटिबंधीय क्लाइमेट आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, क्योंकि ये रीजन किसके आसपास है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के आसपास वाला रीजन है। तो ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। साथ में एक और चीज़ आप देखोगे, ये जो वेस्ट एशिया वाला रीजन आपको देखने को मिलेगा, ये मैक्सिमम आपको सेमी एरिड और एरिड, ठीक है। यहाँ पर आपको बेसिकली जो जलवायु मिलेगी वो किस टाइप से मिलेगी, आपकी मरुस्थलीय, अर्ध शुष्क या शुष्क टाइप की जलवायु आपको देखने को मिलेगी। एरिड और सेमी एरिड आपको यहाँ पर जलवायु देखने को मिलेगी। डेजर्ट्स भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, प्लेट्यूज भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। आप देख सकते हो यहाँ पर, दिस इज़ द सीरियन डेजर्ट, दिस इज़ द अरेबियन डेजर्ट, क्योंकि आपने देखा होगा यहाँ पर जितनी भी कंट्रीज़ है वहाँ पर रेत काफ़ी ज़्यादा मिलती है, तो रेत के अंदर ऑयल के रिसोर्सेज भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, तो आपको डेजर्ट आपको काफ़ी सारे देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके अलावा अब देखो यहाँ पर एक रीज़न मैं आपको बात करूँगा डेड सी के बारे में, मैं आपको बात करूँगा सिनाई पेनिनसुला के बारे में, मैं बात करूँगा यहाँ पर वेस्ट बैंक के बारे में। उन रीजन्स के बारे में हम डिस्कस करते हैं, काफ़ी महत्वपूर्ण रीजन है। उसके साथ साथ यहाँ की दो इंपॉर्टेंट रिवर्स है, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। वन इज़ यूफ्रेट्स रिवर एंड अनदर इज़ टिग्रिस रिवर, ठीक है। बेसिकली ये आपका जो इराक वाला पार्ट है उसकी लाइफ लाइन बोली जाती है। ये ओरिजिनेट तो टर्की से होती है और गिरती कहाँ पर है, पर्शियन गल्फ के अंदर। तो इन दोनों रिवर्स को भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। मैं आपको डायग्राम यहाँ पर दिखा देता हूँ रिवर्स के बारे में भी, ठीक है। तो अभी हम रिवर्स के बारे में भी देख लेते हैं, ठीक है। आप ये डायग्राम देख लीजिए रिवर्स वाला, ताकि आप यहाँ ध्यान रख सकें। आप देखोगे दिस वन इज़ यूफ्रेट्स रिवर, दिस वन इज़ टिग्रिस रिवर। ओरिजिनेट होती है आपका, दोनों रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होगी, टर्की वाले पार्ट से, इराक से होती हुई। बेसिकली ये जो यूफ्रेट्स है वो सीरिया और इराक से होती हुई पर्शियन गल्फ में चली जाती है, और टिग्रिस आपकी इराक से होती हुई पर्शियन गल्फ के अंदर गिर जाती है। दोनों को वेस्ट एशिया की लाइफ लाइन आप बोल सकते हो, दोनों काफ़ी इंपॉर्टेंट रिवर है, आपको ध्यान यहाँ पर रखना है। उससे पहले अब देखो कुछ जो रीजन्स की मैं बात करूंगा, जिसको मैंने आपको बोला था गल्फ ऑफ अकाबा, इसके माध्यम से इजराइल वाले पार्ट को एक्सेस मिलता है, किसका, रेड सी के अंदर। क्योंकि इजराइल वाले पार्ट को अगर रेड सी के अंदर या लाल सागर के अंदर आना है तो उसका एक्सेस है आपका गल्फ ऑफ अकाबा। तो आप बोल सकते हो गल्फ ऑफ अकाबा इजराइल को रेड सी से आपको कनेक्ट करता है या जोड़ता है, ठीक है। ये भी आप यहाँ पर बोल सकते हो। उसके अलावा, ठीक है, उसके अलावा जो हमने सेंट्रल एशिया वाला यहाँ पर देख सकते हो, दिस वन इज़ ईरानियन प्लेट्यू, दिस वन इज़ अरेबियन पेनिनसुला जो हमने डिस्कस कर लिया। सीरियन डेजर्ट के बारे में मैंने आपको बता दिया। दिस वन इज़ टॉरस माउंटेन्स आप यहाँ पर देख सकते हो, ठीक है। दिस वन इज़ जाग्रोस माउंटेन। टिग्रिस रिवर के बारे में हमने बात की यहाँ पर, ठीक है। अब नेक्स्ट चीज़ देखो जो काफ़ी ज़्यादा न्यूज़ में होती है, आपने नाम सुना होगा, एग्जाम में काफ़ी ज़्यादा पूछा गया है, टू स्टेट सॉल्यूशंस के बारे में। टू स्टेट सॉल्यूशंस रिलेटेड है आपका इजराइल और फ़लस्तीन के बारे में। आपको पता है इंडिया ऐसी कंट्री था जिसने फ़लस्तीन को एज ए कंट्री के रूप में रिकॉग्नाइज़ किया था यूनाइटेड नेशंस के अंदर। तो बेसिकली, लेकिन आप देखोगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारत का इजराइल और फ़लस्तीन दोनों से ही अच्छे संबंध है। भारत वेस्ट एशिया के अंदर जो अप्रोच फॉलो करता है उसको हम बोलते हैं बैलेंसिंग अप्रोच। बैलेंसिंग अप्रोच मतलब सोचो अगर दो कंट्रीज़, मैं फॉर एग्जांपल बात करता हूँ ईरान और इजराइल की, दोनों एक दूसरे के एंटी है। अगर मैं बात करता हूँ सऊदी और ईरान की, दोनों एक दूसरे के एंटी है, लेकिन भारत के दोनों के साथ रिलेशन अच्छे हैं, मतलब भारत दोनों के साथ अपनी रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता है। लेकिन आप यहाँ पर रीजन फटाफट देख लीजिए, गोलन हाइट्स, ये वाला रीजन किसका था, सीरिया का रीजन था, लेकिन अभी किसके पास है, इजराइल के पास है। इजराइल का जो 6 डे वॉर था उसके अंदर इजराइल ने 3 इंपॉर्टेंट रीजन ऑक्यूपाई किए थे। गोलन हाइट्स ऑक्यूपाई किया था सीरिया वाले पार्ट से, यहाँ पर आप देख सकते हो। उसके अलावा जो गाजा स्ट्रिप वाला पार्ट है वो ऑक्यूपाई किया था आपने इजिप्ट वाले पार्ट से, ठीक है। इजिप्ट का एक और पेनिनसुला था जिसका नाम मैंने आपको बताया था, सिनाई पेनिनसुला, वो भी इजराइल ने ऑक्यूपाई किया था, बट बाद में उसको वापस कर दिया गया था। वेस्ट बैंक वाला जो पार्ट था वो बेसिकली ऑक्यूपाई किया गया था जॉर्डन वाले पार्ट से। तो आपको वेस्ट बैंक के बारे में, गाजा स्ट्रिप के बारे में और गोलन हाइट्स के बारे में पता होना चाहिए। इनिशियली ये किसके पार्ट थे, और 6 डे वॉर के अंदर जो इजराइल का वॉर था 1967 के आसपास, जहाँ पर इजराइल ने ये सारे के सारे हिस्से एक्वायर कर
लिए थे या अपने पास ले लिए थे। मैंने आपको बताया था दिस वन इज़ सिनाई पेनिनसुला का पार्ट भी आप देख सकते हो, जो मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। दिस वन इज़ एग्जैक्टली आप यहाँ पर देखोगे तो दिस वन इज सिनाई पेनिनसुला। ये पार्ट भी बेसिकली अभी इजिप्ट के पास है, लेकिन इसराइल ने ऑक्यूपाई कर लिया था, बाद में इसको वापस यहाँ पर लौटा दिया गया था। और अगर आपसे एग्जाम में क्वेश्चन आता है टू स्टेट सॉल्यूशंस आर रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज, वो होगा इसराइल और पैलेस्टीन। दो चीज़ें मैंने आपको सिखाई, वन कंट्री टू सिस्टम के रेस्पेक्ट में हम बात करते हैं चाइना हांगकॉन्ग के बारे में, लेकिन टू स्टेट सॉल्यूशंस के बारे में हम बात करेंगे इसराइल और पैलेस्टीन के बारे में, विच इज़ रिलेटेड टू वेस्ट एशिया पार्ट। ठीक है, तो आप सब लोगों को ये सारी चीज़ें यहाँ पर क्लियर होगी। रिवर्स के बारे में मैंने आपको बता दिया है, साथ में एनर्जी और गैस, ऑयल और नेचुरल गैस के बारे में मैंने आपको बता दिया है। ठीक है, इसकी दृष्टि से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये जो पूरा पार्ट है वेस्ट एशिया के अंदर जो हमने डिस्कस किया, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और हमारे चैनल के अंदर हम और भी नई नई चीज़ें हम लाते रहेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है आप लोगों को फीडबैक के लिए यूट्यूब कमेंट सेक्शन के अंदर हमें बताना होगा आपको क्या क्या और भी यहाँ पर फर्दर इंप्रूवमेंट्स आपको चाहिए। जो हमारी सीरीज़ हम यहाँ पर लेकर आ रहे हैं वो आपको यहाँ पर किस टाइप से चाहे हमारा कंटेंट हो, चाहे हमारा प्रेजेंटेशन हो, चाहे हमारा समझाने का तरीका हो, उसके रेस्पेक्ट में आपको सारा फीडबैक यहाँ पर देना है। थैंक यू वेरी मच गाइस।